हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो कि जो मुझे और आपको आवाज देता है। अगर हमें आवाज है तो हमारी आवाज इतनी धीमी क्यों है कि दूसरे शख्स हमारी आवाज को नहीं सुन सकते। अगर आप आवाज रखते हैं तो खुदावंद के लिए चलाएं, खुदावंद के लिए गला पर दरेक। हालेलुया, आमीन। आज की तलावत बामुताबिक यकूब का खत और उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयतें करीमा की तलावत अपने बेटे शफात सलीम के लबे मुबारक से सुन। आइए इनके पास कलाम एक दफ़ा फिर इसी आयते मुबारक को पढ़ दें सब मिलके। आइए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो, तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े आज सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। आमीन। आज का जो मेरा अनुमान है उस आयते मुबारक के आखिरी लफ्ज़ है खुदा से मांगना। खुदा से मांगना। Pray to God। जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हम खुदा से मदद मांगते हैं, खुदा को याद करते हैं, उसकी हस्ती को कबूल करते हैं और उसकी कुदरत को समझने की सलाहियत रखते हैं। कलाम हमारी जिंदगी की सलाहकारी का वो भूलता एक सबूत है। अगर हम अपनी ही जिंदगियों में शख्सी तौर पर नजर मरकूज करें तो हम अपने आप में कभी फख्र नहीं कर सकते। किस बात का फख्र है? किसी भी बात का फख्र। क्यों कि मेरा फख्र मेरा मस्की, मेरा फख्र मैं नहीं हूं, मेरा फख्र दुनिया के बादशाह नहीं है, मेरा फख्र मेरा यीशु है जो मेरे लिए शरीर पर पड़ा है, जिससे मैं मांगता हूं, जिसका नाम धन है, जिसके काम धन है, जो बरकत देता है। कलाम तो कहता तुम लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? ये क्वेश्चन मार के कि तुम्हारे अंदर लड़ाइयां झगड़े बुग़्ज़ तफरीक के कहां से आए? मैंने तुम्हें ये नहीं दी। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें जिंदगी दी। मैं तेरे पास है, मैंने तुमसे कलाम किया, मैंने तुझे क्रिएट किया, मैंने तुझे शक्ल दी, सूरत दी ताकि तू मुझे देख सके, मैं तुझे देख सकूं। हमारी जिंदगियों के तरीके और सलीके जो हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को पसंद है कि हम खुदा से मांगे, खुदा में ठहरे, खुदा में झुके और खुदा में बढ़े और खुदा में चले और खुदा में ठहरे रहे। हमें मांगना भी नहीं आता, हमें पाना भी नहीं आता। हम अपनी सरफराजी को कुछ और रंग में देखते हैं, मगर खुदा हमारी सरफराजी किसी और तरह से देखता है। खुदा की कलाम अक़दस में 700 अहद है। मेरे लिए ये अहद है, कलाम कहता है कि जहां
2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं कहूंगा मौजूद है। खुदा ने यह दे दिया इंसान ने, मेरे लिए इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे दरमियान आ जाऊंगा, तुम मांगो मैं उसी वक्त तुम्हें दूंगा, तुम पुकारो मैं तुम्हारी आवाज को सुनूंगा, तुम आंसू निकालो मैं पूछ लूंगा, तुम गिर जाओ मैं तुम्हें उठा लूंगा, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। ये मोहब्बत का ही तर्ज़ अमल है कि मैं और आप खुदा के घर में मौजूद हैं, ताकि हम खुदा के साथ बात कर सकें। ये बात मेरी और आपकी शख्सी नहीं, बल्कि ये बात जो मेरी जो गुफ्तगू है ये खुदा के साथ, क्योंकि खुदा फिर हकीकत है, वो लामहदूद खुदा है, वो सबका खुदा है। उसका नाम किसी नाम से भी पुकारा जाए कोई फर्क नहीं। वो अपनी जात में लासानी लाखदा खुदा है। खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी ऐसी तब्दीलियां रूनुमा की हैं कि खुदा ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श का मालिक बना दिया। खुदा की खिदमत क्या है? तौबा। तौबा। तुम तौबा करो, मैं तुम्हें अजर दूंगा। किसका? बादशाह का। हम दुआ में ये मांगते हैं कि खुदावन आज मैं तौबा करना चाहती हूं, आज मैं तौबा करके तुझसे बरकत पाकर तेरी बादशाही का दीदार करना चाहती हूँ। जमीन पर मैं तुझे तकती रहूं, आसमान पर तुझे तकता हूं, मैं तेरे हाथों को चूमती रहूं, मैं तेरे हाथों को चूमता रहूं, मैं तेरे चेहरे को देखता रहूं, ताकि मेरा चेहरा तेरे नूर से बड़ा बस हो जाए। नहीं, ऐसा हम नहीं करना चाहते। यही बात मेरे दिल में आई कि नौजवानों को इकट्ठा किया जा सके और उनके अंदर एहसास का मादा पैदा किया जा सके। अगर 100 आ जाए, 150 आ जाए, उसमें से एक भी युग का बच्चा खुदा का तालब बन जाए तो उसके इरशाद आज़म का पैरोकार बन जाए। अगर हम इस तरह से सोचते, इस तरह से मानते हैं, तो खुदा का मंसूबे में हम शरीक होंगे। किसी की मदद करने से कुछ नहीं होता। जब हम मदद करते हैं तो खुदा हमारी अंदर काम करता है, हमें आभारता है कि मदद करें। कलाम करना एक दूसरे की मदद है। मेरा फर्ज से कलाम सुनाना और आपका फर्ज है कलाम को सुनना, रिसीव करना। जब हम रिसीव करेंगे कलाम को तो आपके अंदर कलाम ठहरेगा। जब आपके अंदर कलाम ठहरेगा तो फिर क्या होगा? आप ईमान लाओगे। 3 जुमले इंग्लिश के बड़े मोटिवेशन, रिसीव, कंसीव एंड बिलीव। जब तक हम सुनते नहीं, हम रिसीव नहीं कर सकते। जब तक हम रिसीव नहीं करते, हासिल नहीं करते, तो वो हमारे बदन में ठहरता नहीं। जब ठहरेगा तो फिर ईमान हमारी जिंदगी में दाखिल होगा। आमीन। इसलिए बहुत सारी बातें हमें मायूसी की तरफ लेकर जाती, ना खुशी की तरफ देखा जाता है। हमारी तहजीब तमद्दन ऐसा है, हम बात बात में गुस्सा करते। मगर खुदा ने क्या कहा? अगर तुम्हारी गाल पे एक मारे तो दूसरी गाल भी पेश कर। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम कहते हैं एक मारे तू, अब दूसरी उसको मार। ये हमारी जिंदगी के तर्ज अमल में खुदा ने हमें ये सबक दिया है। ये हमारी बात से क्या है? बाहर। मगर कलाम हमें बताता है कि मैं तुम्हें हर किस्म की मुश्किल से, मुसीबत से, परेशानी से बाहर निकालूंगा अगर तुम मुझसे मांगो।
अगर हम मांगते नहीं हैं तो हम खुदा का इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते। मेरा जिंदगी का तजुर्बा है, मैंने घंटों लोगों को दुआ करते देखा। हम 4-5 मिनट 10 मिनट ज्यादा 15 मिनट दुआ कर सकते, मगर मैंने उन बेटियों को, उन माँ को, उन कदाम को देखा है जो 2-2 3-3 घंटे खुदा में झुके रहते हैं और खुदा से मांगते रहते हैं, अपनी आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। ना उनको पानी की जरूरत होती है, ना उनको खुराक की जरूरत होती है, वो अपने खुदा से मुखातब होते हैं। मसीह यीशु की खिदमत भी ऐसी थी, वो सारा दिन अपने हवारियों के साथ खिदमत करता, शाम होती तो पहाड़ पर जाके क्या करता था? दुआ करता, अपने बाप से बात करता। तो हमें भी अपने बाप से बात करनी चाहिए। अगर हम बात नहीं करते तो हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आएगी। हम अपनी जिंदगी में नई पैदाइश किसको कहते हैं? बपतिस्मा लेने को हम नई पैदाइश कहते हैं। बपतिस्मा जो है नई पैदाइश नहीं, बपतिस्मा कलीसिया में शमूलियत का निशान है। तो नई पैदाइश जब आप तौबा कर लेते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं, रूह का बपतिस्मा मिल जाता तो आप नई पैदाइश हासिल कर लेते हैं और गुनाहों से दूर होना शुरू कर देते। ये ना हो कि अपने बपतिस्मा भी ले लिया तो वो बेकार नहीं, फिर भी उसी रंग में रहे, नहीं, हरगिज़ नहीं। We must change our life. हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करना है खुदा के कलाम के असूलों के मुताबिक। हमने अपने असूल बनाए हैं, कलाम के असूलों को हमने रद्द कर दिया। खुदा जो कहता है उस बात पर अमल करें, क्योंकि खुदा क्या चाहता है? खुदा ने सबसे पहली बात शागिर्दों के डर को दूर किया। डर जो है उसको मैं कहते हैं ईमान का असूल। जो खुदावंद से डरते हैं उनके शागिर्द, खुदावंद का फरिश्ता क्या होता है? जन होता है। क्योंकि डर जब मेरे अंदर पैदा होता है तो मैं खौफ होता है कि ये मैं काम करूंगा मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो खुदा ने शागिर्दों को डर को दूर किया। उसने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। उनके डर को दूर किया, उनके अंदर इत्मीनान का बीज बोया। अब उन्हें पता चलेगा कि हमारे खुदा ने हमें कहा है ठहरे रहो, मांगते रहो, परस्तिश करते रहो, बातचीत करते रहो, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद मुझे क्या मिलना है? एक नया आवाज, एक नई जिंदगी मिलनी है, एक नया सुकून मिलना है। अगर किसी को शख्स को पता चल जाए ना कि एक हफ्ते के बाद आपको अमेरिका का वीजा मिलेगा, वो शख्स खुशी करेगा, शर्मानी करेगा, मैं अमेरिका जा रहा हूं। मगर मैं और आप खुदा में खुशी करें कि मैं उसकी बादशाही में जा रहा हूं, क्योंकि मैंने खुदा से उसकी बादशाही को मांगा है। मैंने अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे किया है, मैंने उसके खून से अपने आप को धोया है ताकि मैं खुदा में इत्मीनान हासिल करके, खुदा से प्यार करके, खुदा से मांगता हूं। जिंदा हूं तो मांगू, जब मैं मर जाऊं तो वो है तो मैं उसके साथ आसमान पर जा सकूं। इसीलिए हमें जागते रहना चाहिए, खुदा में दुआ करते रहने चाहिए। याकूब के खत में लिखा 5 बात, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे। मुसीबत में, खुशी में क्या करे? दुआ करे। मुसीबत में हमें एहसास होता है कि ये मुसीबत इंसानों से दूर नहीं हो सकती। अब इस मुसीबत में मेरा सहारा सिर्फ एक ही है, वो मेरा खुदा है। हम खुदा के पास अपनी मुसीबतों को याद कर करके अपने खुदा के चरणों में झुक जाते हैं और फिर उसका वचन मांगते हैं, फिर उसकी रूह को मांगते हैं, फिर उसके कलाम को मांगते हैं, फिर हम रोते जलाते हैं, फिर दुआ भक्ति फरस्त को अपना
उम्मीद बना लेते हैं, फिर मेरी उम्मीदों को खुदा पूरा करता है, मेरी मुसीबत जाती रहती। आगे कह रहा, अगर खुश हो तो हम क्या करें? गीत। खुशी हमें गीत करने में है, हम तो सना करने में है, तारीफ करने में। तो हम अपनी तमजीद को भी मदम रखते हैं, अपनी खुशियों को भी मदम रखते हैं। मगर खुदा का कलाम कहता है कि अगर खुश हो तो क्या करो? हम तो सना के गीत गाओ। खुदा ने आपको बुलाया है अपने तक ताकि तुम खुशी करो, तुम्हारी आंखें खुशनुमा नजर आए, तुम्हारा चेहरा खुशनुमा ताजगी में नजर आए, कुव्वत से भरा रहे, ईमान से भरा रहे, उम्मीद से भरा रहे, और तुम खुदा से मांगते रहो। और अगर बीमार हो तो उसकी एक और जिम्मेदारी है, कपड़े बुजुर्गों को, जो कलीसिया के बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं, पास्टर साहब हैं, उनको क्या करो? बुलाओ। कहां? अपने घर में। जब आप बीमार हो तो वो बुलाओ, दूसरों को बुलाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे अपने खुदा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे खानदानों के साथ मिलकर, तुम्हारे बच्चों के साथ मिलकर, उस बीमार के साथ मिलकर, क्योंकि वो चल के आ नहीं सकता, क्योंकि वो लाचार है। इस लाचारी में उसे उम्मीद की जरूरत है, कलाम की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, परस्तश की जरूरत है। तो एल्डर मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते, खादम कलाम लेकर जाते, उसे कलाम सुना जाए, उसे मांगना सिखाया जाए। तो जब दुआ की जाएगी तो दुआ के वसीले के ईमान के साथ हो, लिखा है बीमार बच जाएगा। ये नहीं लिखा कि वो मर जाएगा, लिखा है कि वो बच जाएगा। दुआ करने से और ईमान से, दो अमल, दुआ और ईमान। समटाइम हम प्रे करते हैं विदाउट फेथ, बगैर ईमान का दुआ करते हैं, बगैर ईमान के दुआ करते रहते, रियासत करते रहते हैं। मगर कभी कभार हम ईमान में भी दुआ करते हैं। फिर जब हम ईमान में दुआ करते हैं तो हमारे ईमान की बीमार फट जाता है और खुदा उसे खड़ा कर देता है, खुदा उनकी जलाल की इज्जत आता है। जब हम बच जाते हैं तो फिर खड़े होते हैं, फिर खुशी करते हैं, फिर खुदावंत के लिए तारीफ करते हैं। ये खुशी मुझे खुदा के साथ मिला देती है, फिर हम खुदा के मतलब सीखने की सलाहियत हासिल करते हैं। अगर तुम कान रखते हो तो सुनो, अगर आंखें रखते हो तो देखो, अगर टांगे रखते हो तो चलो। आमीन। अगर हम इन बातों को जानेंगे, समझेंगे, आइए मेरे साथ लूका की इंजील लिखा और उसका 11वां बाब। लूका की इंजील के मुताबिक उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत से लिखते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह किससे कह रहा है? कौन से कह रहा है? कलीसिया से। बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और शागिर्द भी हैं, फकीर फरीसी भी हैं, सारे के सारे हर किस्म का शख्स खुदा मुखातब होकर कहता है, बस मैं तुमसे कहता हूं। इख्तियार रखने वाला कहता है, क्या कहता है? मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, अगर कोई चीज खो जाए, एक बच्ची की बाली खो जाए, माँ की बेटी की बाली खो जाए, तो माँ तब तक उसे ढूंढती, तब तक उसे तलाश करती है जब तक मिल न जाए। तो खुदा क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जब हम मांगोगे, हम मांगते नहीं, अगर हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। देने का इख्तियार उस बाप के पास, मेरे पास नहीं।
तो अगर हम ढूंढते, तलाश करते, फाइंड करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आगे कल को जो खटखट आता है उसके वास्ते क्या होगा? नोक। अगर हम दरवाजा नोक करेंगे तो कुछ सुनने वाला क्या करेगा? खोल दे। खुदा यीशु मसीह में कह सकता हूं, देख मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। ये मसीह खुदा है। इसलिए जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो हमारे वास्ते क्या किया जाता? खोला जाता। यीशु मसीह क्या है? जिंदगी का दरवाजा। खटखटाइए। कैसे खटखटाएंगे? हम तो शर्माते रहते, अपनी हिचकिचाहट को दूर कर। कि मेरा दोस्त है भाई यशफ, उसका बेटा वर्शिपर है, तो वो आया हमारे साथ वर्शिप कर। मैंने कहा अगर वर्शिपर नहीं है तो पहले अपने अंदर से हिचकिचाहट को दूर करें, अपने अंदर की आग को, अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की गवाही को बाहर निकालें। प्रस्तुत गैर कौमें भी करती है, मगर उनकी प्रस्तुत में हमारी प्रस्तुत में फर्क है कि हम अंदर की बात खुदा के लोगों के साथ, वो अपने अंदर के मसीह को बाहर नहीं निकालते, हम अपने अंदर के मसीह को बाहर निकालते हैं, ताकि देखने वाले देख सके, सुनने वाले सुन सके, कबूल करने वाले से कबूल कर सके। आमीन। इसलिए हमें खटखटाते रहना चाहिए ताकि हमारे वास्ते खोला जाए। तुम में से ऐसा कौन सा बाप के जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर? कौन को ऐसा करता है कि अगर हमारे बच्चे हमसे रोटी मांगे तो हम पत्थर ला लें, ये आपके लिए रोटी, ये खाओ? ऐसा हम हरगिज़ नहीं करते। अगर हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते, जब मछली मांगे तो मछली के बदले उसे क्या दो? सांप। ऐसा हम हरगिज़ नहीं करते। बच्चे तो सांप को छिपकली के देख के डर जाते, सांप से बहुत दूर की बात है। अंडे मांगो तो उसको बिच्छू दे, पर जब तुम बुरे होकर, कितनी बड़ी बात है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, बुरे का मतलब ये या गुनाह में होकर, क्या है, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूह कुद्दस क्यों ना? इसलिए अगर हम खुदा से मांगेंगे तो फिर खुदा से रूह कुद्दस पाएंगे। मैंने पहले कहा कि खुदा ने क्या कहा शागिर्दों को? यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास। इसलिए हमें खुदा से मांगना रखते रहना चाहिए ताकि खुदा हमारी जिंदगी में रूह की कुव्वत को बढ़ाए। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का क्या है? जैसे ही तुमने मसीह खुदा पर ईमान ले आए तो रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में रूह कुद्दस ने काम करना शुरू कर दिया। ये जिंदगी की ईमान की रोटी, आसमानी रोटी। इसलिए रूह में होकर खुदा से क्या करना चाहिए? मांगते। आखिरी बात, यीशु के शागिर्द यीशु के पास है और उनसे क्या कहा? क्या खुदावन यूहन्ना के शागिर्द क्या करते हैं? दुआ करते, तो हमें दुआ करना सिखा। तो मेरे खुदा ने क्या कहा? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान। मसीह ने इनकार नहीं किया कि ना दुआ करो, बल्कि मसीह ने क्या कहा? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए। एक ही नाम पाक है, वो मेरे खुदा का है, जिस खुदा से मैं मांगता हूं। इसलिए हम अपनी जिंदगियों के अंदर से जो गुस्से, नाराजगियां, परेशानियां, झगड़े, टेंशन जो है वो पैदा करते, अपने आप को भी उसमें शामिल करते। अगर गुस्सा करते तो हमारा दिमाग जो होता है और टेंशन में आ जाता है। अगर आप रिलैक्स रहते, बर्दाश्त करते हैं, तो खुदा आपको क्या करता है? इत्मीनान। मगर अपनी जिंदगी में मांगने का अमल को क्या रखे? जारी और सारी, ताकि खुदा क्या कहते हैं? आपको बरकत। तो हम यहाँ किस लिए आते हैं? बरकत पाने। तो ये बरकत क्यों होती है? एक जिस्मानी होती है, एक रूहानी होती है। जिस्मानी बरकत में हम जमीन पर
बढ़ते रहते हैं और रूहानी बरकत में हम उड़ते रहते हैं और एक दिन अपने बाप के तख्त पर जा पहुँचे। आमीन। खुदा आज सबको बड़ी बरकत दे और खुदा आपके साथ।